आपने बांसुरी देखी है? किस किसने देखी है बांसुरी? अरे तुम तो ब्रिज के नजदीक हो महाराज, तुमने ना देखी तो कौन देखेगा फिर? देखी है ना? यस। किस चीज की बनी होती है? लोहे की? बांस। अच्छा बांस की, बाद में लोहे की भी आई होगी। बांसुरी बांस से बनी है, और आपकी गली में कोई बेचने आया बांसुरी, तो वो कब बिकेगी बांसुरी? जब उस पर वो क्या निकालेगा? धुन। कोई धुन निकालेगा, उस पर धुन निकालेगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। जाना नहीं। और जैसे ही वो धुन आपके कानों में पड़ेगी तो आपको मजा आना शुरू, मंत्रमुग्ध होके आप अपने घर से बाहर आके उसको आवाज लगाओ, ए बांसुरी वाले इधर आ। जी बाबूजी, बांसुरी कितने की है? बाबूजी 20 रुपए की, या 50 रुपए की, या 100, वो जो भी। ये ले 20 रुपए, और हमें भी दे दे एक। क्या? बांसुरी। बांसुरी। अब इस बांसुरी को लेके घर आया और बच्चों से बोला, अब देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। लूट लिया, लूट लिया। अब इसके पीछे पीछे जाता, ओए बांसुरी वाले इधर आ, ये बच नहीं रही है। तो कहता, लाओ बाबूजी। परदेसी परदेसी हैं? बच गई? नहीं, दूसरी दिखा, दूसरी। इस पे बजा के दिखा, परदेसी परदेसी, ये बच गई। ओह, फिर लेके अंदर घर आ जाता है। फिर कहता, बच्चा इधर इधर आओ, गलत आ गई थी, उसे बज नहीं रही, आओ। हेलो। बहुत सारे लोग मीटिंगों में आके मंत्रमुग्ध होके, एक्साइटेड होके बांसुरी खरीद लेते हैं कि 2000 का राशन ही तो लेना है, हम भी ले लेंगे, पर पैसा नहीं आ रहे। ये बांसुरी बजानी कौन सीखेगा? हेलो। अगर सामने वाले को मंत्रमुग्ध नहीं कर पाए तो वो तुम्हें ज्ञान देगा, और तुम्हें ज्ञान भर के भेजेगा, और फिर आगे बोलोगे उसने ये बोला, उसने वो बोला। सर, इन मीटिंगों में आने का मेन मकसद है तुम्हें बांसुरी बजानी आ जाए, तो फिर लोग लहर पे डांस करना चालू करेंगे। आई बात समझ में? पर आदमी करता क्या है? सामान ले लूंगा, मीटिंग में नहीं जाऊंगा। तुम्हारे जा, फूंक जा। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, तू मार फूंक। बांसुरी बजानी नहीं सीखेगा तो क्या होगा? हेलो। ये जो आपके सामने खड़ा है, आज तक सिंगल मीटिंग मिस नहीं की, चाहे परिवार में बहुत सारे चैलेंजेस रहे, और अब भी चल रहा है चैलेंज, बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ ना कुछ रहता है ना, कोई वहाँ एक्सपायर हो गया, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बात जाना है, किसी का कुछ जाना है। हेलो। पर मैं कहाँ रहा, क्योंकि मुझे क्या सीखनी थी। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। अबे सीखेगा कौन? अभी मुकेश जी बता रहे थे, जो सीखेगा वो जीतेगा। वो सचिन तेंदुलकर को देख के बल्ला खरीद लाते, अब हम भी बनेंगे। ला रे बॉल डाल तू आज, वो बॉल आती है धड़ाम। अब नहीं बनेंगे सर, कोई क्रिकेट विकेट कोई मतलब है? हेलो। तेंदुलकर ने कितनी बॉल खाई होंगी? कितनी? एक मैच में नाक फट गई थी यहाँ से। यस। वसीम अकरम ने बॉल डाली धड़ाम पच करके, उसके बाद भी पट्टी लगा के बोलता है मैं खेलेगा, इसलिए वो सचिन तेंदुलकर है। लोग तो तुम्हें मना करेंगे, लोग तुम्हें टॉन्ट मारेंगे, लोग तुम्हें ताने कसेंगे, पर तुम गिर के अगर खड़े हो गए तो एक दिन वो खड़े होके तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। एक दिन वो बोलेंगे हमारा रिश्तेदार बहुत बढ़िया, हमारा यार बहुत बढ़िया, हमारा भाई बहुत बढ़िया, मेरा बेटा बहुत बढ़िया, हमारे हस्बैंड जी जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये पति पत्नी, सॉरी, ये जो लेडीज हैं, इनमें आपस में सहेलियों में एक बात चलती है, बताऊं क्या? बता दूं? अंदर की बात है वैसे। ये आपस में यूं पूछती हैं, भाई साहब तुझे अगले जन्म में चाहिए क्या? तो ये आपस में एक दूसरे, अरे जय जन्म में, अगले में नहीं, खून पी रखे हैं देवता ने।
पर आरसीएम के रूबी अचीवर की वाइफ क्या बोलती है? सातो 70 जन्म तू ही सनम। आया ना? यस। और छोड़ दो, मेरी वाइफ छोड़ दो, उसकी सहेलियां बोलती हैं तुझे तो पक्का भैया ही चाहिए। साला उन तक को भरोसा है। ये सुनो, समझ में आ रही है बात? पर एक ऐसा भी समय रहा था जब पैसा कम था और बहुत लड़ाई होती थी हमने। मैं भी बोलता था अगले जन्म में दिखियो मत, और वो भी बोलती थी तू अभी अभी पार हो चल, क्योंकि पैसा कम था। लड़ाई का जो मेन कारण है वो पैसा कम होता है तब होती है। जब पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है तो यही तो बोलना, बता क्या चाहिए, किधर घूमने जाने का है, क्या गोल्ड चाहिए तेरे को, किधर अपने माँ के वहाँ जाने का है, किधर जाने का है, चल। और जब पैसा नहीं होता तो वो जब पैसे मांगती है तो ऐसे लगता है जैसे किडनी मांग रही हो, और एक नहीं दो मांग रही हो कि हम जिएंगे जिए कैसे। हेलो, अब आरसीएम बिजनेस में अब समझ में आ गई बांसुरी। फेलियर्स क्यों होते हैं? ये क्लियर हो गया? यस। हुआ कि नहीं हुआ? वो हारमोनियम देखा है आपने? यस। मैंने 5-7 दिन ट्राई किया, सा रे गा मा पा धा नी सा धा नी ना ना, उल्टा सीधा ऐसे। 5-7 दिन में हम सोचे हम सीख जाएंगे। हमने बोला फालतू की चीज़ है, पर मेरी बुआ का लड़का विदेशों तक जाता है, उसको आता है, क्योंकि वो लगा रहा 10 साल 15 साल 20 साल, एक्सपर्ट हो गया। हेलो, तो एक्सपर्ट होने के लिए आपको लगा रहना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूँ आरसीएम क्या है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने लोग हैं जो काम करते हैं? सेमिनार नए लोगों के लिए होता है, पुरानों को ये पता है मैं क्या बताने वाला हूँ, तो तुम ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। काम क्यों किया जाता है? पैसे के लिए। पैसा क्यों कमाया जाता है? परिवार की ज़रूरतों पे को पूरा करने के लिए पैसा कमाया जाता है। एम आई राइट? 20 साल की उम्र में एक आदमी काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, 30 साल का हो गया, 40 का हो गया। 40 वाले बैठे हैं क्या? 40 वाले बैठे हैं क्या? आपकी फिल्म का इंटरवल के बाद की फिल्म चल रही है, ध्यान रखना, और उसको हिट करना फ्लॉप करना आपकी जिम्मेदारी है। 40 के बाद वालों की क्या चल रही है? इंटरवल के बाद की फिल्म है। और 60 साल आते आते इसकी वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? काम करने की क्षमता खत्म। तो पैसा भी खत्म। खर्चा भी अच्छा डबल हो जाता है। ओहो, मैं तो सोचा यहीं निपट लेती होगी बात। मेडिकल का बिल बोल नहीं रहे आप? अब पैसा कहाँ से आएगा? 2 तरीके मैं बता देता हूँ। बच्चों से मांगना। किससे मांगना पड़ेगा? बच्चों से। और बच्चे अपने खर्चे चला लें तो बहुत है। बागबान किसने देखी है? उसमें अमिताभ का हाल देख लो तुम। 6 महीने माँ वहाँ रहेगी, बच्चन साहब इधर रहेंगे। हुआ था ऐसा नहीं हुआ था? बताओ। यस। ये हमारे साथ नहीं हो सकता क्या? नहीं सर, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। महंगाई अच्छों को टाइट कर रही है कि हम अपना गुजारा करें, इन बुजुर्गों को रखें। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ताबड़तोड़। कहाँ फेंकाते हैं उठा के? वृद्धाश्रम में। आप फेसबुक पे कोई वीडियो देखो, आपके आंसू बंद नहीं होंगे। माँ उतारी, बाप उतारा, गठरी फेंक के मारी, बाइक लेके चली गई। कहाँ उतार गए उसको? वृद्धाश्रम। इन्होंने इसलिए बच्चों को बड़ा किया था, पर पंगा क्या था? इन्होंने ऐसा काम किया था जो लास्ट में बंद हो जाएगा। या सरकार से पेंशन, राजस्थान सरकार कितनी पेंशन देती है? 750। कितने? 1500। 1000 में 30 दिन गुजारा मस्त होगा? है? होगा? अरे बता नहीं रहे आप यार। नो। देख देख के रखे रहेंगे इन नोटों को। ओके ओके, आरती करते रहेंगे। पर मुझे इसका इलाज मिल गया। मैंने अपने खर्चे को क्या बना लिया? काम।
मेरी चाय जब मैं पीता हूँ तो मुझे पैसे कमा के देती है, आपकी देती है? मेरा साबुन जब जब घिसता है तो वो मुझे पैसे कमा के देता है। मेरा जब भी नया सूट सिलता है तो वो मुझे पैसे कमा के देता है। हेलो, जब जब टूथपेस्ट चलता है तो वो पैसे कमा के देता है। क्योंकि मैंने अपने खर्चे को क्या बना लिया? काम। और काम से क्या आते हैं? पैसा। पैसे से क्या करता हूँ? खर्चा। खर्चा क्या बना हुआ है? काम। आपका काम बंद हो सकता है पर ये तुम्हारे जीते जी, तो मैंने इसी को क्या बना रखा है? काम। काम। आरसीएम कुछ भी नहीं है, अपने खर्चों को अपना काम बना लो, और खर्चे काम हो जाएंगे तो फिर टेंशन खत्म या नहीं? क्योंकि खर्चों से क्या आना शुरू हो जाता है? पैसा। पैसा। कितने लोगों को आया? फरीदाबाद से तो नहीं आया कोई? कुछ लोग बोलते हैं साथ लेके भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट सर? तो अगर खर्चों को काम बना लोगे, राशन को रोजगार बना लोगे, तो फिर आपको किसी के आगे रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। उसके बाद भी सरकार क्या करती है, सुन लो। भारत में 50% लोग बेरोजगार हैं। कितने? 50%। 50% बोले तो 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और हर सरकार एक ही डायलॉग मारती है कि 70 करोड़ वोट हमें दे दो, हम तुम्हें क्या दे देंगे? नौकरी। पॉसिबल है? नो। फिर भी झांसे में आते हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, इसको ध्यान से समझना, संभव ही नहीं है। सरकार बोल रही है 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। इन 80 करोड़ को अगर सिस्टम में फिट कर दें तो इनको पैसे आने शुरू नहीं हो जाएंगे इसी राशन में से? हेलो, फॉर्मूला है, पर कौन पहुंचाए? पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। 8 मार्च को एक बड़ा प्रोग्राम रहा जिसमें पहुंचा। क्लियर यहाँ तक? यस। यस। कितने लोगों को पता है भारत जो हमारा है वो विकासशील देश है? जानकारी है राजस्थान वालों? अच्छा, कुछ को है, नहीं तो मैं करवाऊँ इधर जानकारी। और ये 2-4-5 साल में, नहीं तो 10 साल में क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। और ये जो मैंने उठाया है, कहाँ से उठाया वो बता देता हूँ। एक किताब है डोनाल्ड ट्रंप की और रॉबर्ट टी कियोसाकी, दोनों ने मिलकर लिखी है, और उस किताब का टाइटल है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। गूगल पे सर्च कर लेना, अमेजन पे मिल जाएगी, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। उस किताब से टाइटल लिया गया कि बहुत सारे लोग, देश कौन से? विकसित, विकासशील और विकसित, इनका ग्राफ कैसे बनता है वो ध्यान से देखना। ये ग्राफ डरा देता है भाई साहब। जो विकासशील है उनका ग्राफ ऐसे बनता है, ये अमीर, गरीब, और ये मैं और आप। अमीर, गरीब, और इतनी ज़्यादा मात्रा में मिडिल क्लास। और बड़े गर्व से बताते हैं लोग कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बताते हैं नहीं बताते? यस। और दूसरा, जैसे ये विकसित हो जाएगा तो ये डमरू बनेगा। मिडिल क्लास नाम की चिड़िया धरती से गायब होने वाली है। या तो मैं और आप अमीर हो जाएंगे, या बाय डिफॉल्ट गरीब। क्या हो जाएंगे? गरीब। क्योंकि बहुत तेजी से लोग मिडिल क्लास से अमीर बन रहे हैं, बहुत तेजी से लोग इसी मिडिल क्लास से गरीब बन रहे हैं। हमें क्या बनना है? अमीर। आपके पास आरसीएम हटा के कोई ऐसा तरीका है कि आप अमीर बन सकते हो? नो। है तो लगा लो, कौन कह रहा है आरसीएम करना है? आरसीएम करना मर्जी नहीं है। क्या बनेगी? मजबूरी। आपको याद होगा पहले शिकारी युग था। कौन सा युग था? शिकारी। शिकारी में लोग शिकार करके खाना खाते थे, हंटर एज बोलते हैं उसे। उसके बाद एक युग आया एग्रीकल्चर एज, खेती करेंगे और खाना खाएंगे। एग्रीकल्चर एज भी ऐसी थी, ये वाला, राजा प्रजा। प्रजा क्या करेगी? खेती, और खेती से क्या जाएगा राजा को? कर। लगान। क्लियर? उसके बाद आई इंडस्ट्रियल एज आई।
इंडस्ट्रियल एज आई तो जन्म हुआ। मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को पैदा करने वाला युग कौन सा था? जॉब करनी शुरू की, लोग नौकरी में जाने शुरू हुए, लोगों के घर बनने शुरू हुए, लोगों की अच्छी शादियां होनी शुरू हुई, तो वहाँ से पैदा हुआ मिडिल क्लास। अभी लौट के ये क्लास कहाँ लौट रही है? गरीब। और कोई इलाज हो तो कर लेना, और नहीं इलाज मैं बताऊंगा उसे कर लेना। पर मुझे ये बता दो कितने लोग ये बनना चाहते हैं, फिर मैं बताऊं। भगवान जो हाथ ना उठाए इनकी तिजोरियां वहीं रखी रहे, मुझे क्या लेना है उनसे, मैं वैसे, मुझे क्या दिक्कत है? राइट सर। अमीर बनने का क्या फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला क्या है अमीर बनने का? पहला, ये जो आम आदमी है कितने साल काम करता है?